तुम कहते हो कि कुछ लोग मन से दूर नहीं रह पाता, क्यों? उनमें कोई चुंबकीय शक्ति है? क्या हो जाता है? पुलिस आती है, तुम्हें जबरन बांध करके उनके सामने डाल देती है, क्या हो जाता है? अपने ही पांवों चल करके उनके पास जाते हो ना। तो क्या है? ये अपना निर्णय है, और स्वेच्छा से लिए हुए निर्णय सिर्फ स्वेच्छा ही बदल सकती है। कोई न जानता हो उसको जनवाया जा सकता है, पर जिसने जाना है, भले और बुरे को तोला है और तोलने के बाद ये फैसला करा है कि मुझे तो अपनी बुराई की ओर जाना है, कौन उसका कोई हित कर सकता है? अब जादू नहीं होते अध्यात्म में, वेदांत में कोई जादुई शक्ति नहीं है। आपको कुछ बातें बताई जा सकती हैं, आपके हित में क्या है, आपके लिए अहितकर क्या है, आप कुछ करते हैं तो उसका कैसे परिणाम आता है, ये सब बातें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन आप एक युवा व्यक्ति हैं, आपको वेदांत मजबूर तो नहीं कर सकता ना। व्यक्ति का स्वभाव है मुक्ति, और उसका अर्थ यह है कि मुक्ति की ओर जाना है या नहीं जाना है, ये निर्णय भी आपको अपनी मुक्ति में ही करना पड़ेगा। आप मुक्त हैं ये निर्णय करने के लिए भी कि आपको मजबूरी का मुखौटा पहने रहना है। मैं मजबूर हूं, इसके आगे कोई क्या कर सकता है? मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके आगे कोई सलाहकार, कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। आप टेनिस खेलने गए हैं, कोच आपको गेंदें डाल रहा है, 4 गेंदें उसने डाली, 5वीं पे आप बोलते हैं मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा। ये तो आपने निर्णय पारित कर दिया ना। कोई विवश नहीं होता, स्वार्थ होते हैं, और इसीलिए उन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो बार बार यही बताते चलें कि मैं तो शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, मेरे साथ तो दुनिया ने गलत कर दिया, या मैं भीतर से कमज़ोर हूँ ना, इसीलिए मैं कोई अच्छा काम कर नहीं पाता, किसी भली राह पर आगे बढ़ नहीं पाता। कमज़ोरी एक झूठ है, मजबूरी एक ढोंग है, असली शब्द है स्वार्थ। आपका जहां स्वार्थ जुड़ा होता है वहां मजबूरियां, कमजोरियां सब खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बुरा सा लगता है स्वीकार करने में कि हम स्वार्थ की कठपुतलियां हैं। तुम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी है फलाने व्यक्ति की संगति करने में, मैं तो मजबूर हूं इसलिए करना पड़ता है। पहली बात जानिए कि आप स्वार्थ के चलाए चलते हैं। दूसरी बात यह भी जानिए कि स्वार्थ माने फायदा, माने मुनाफा, माने लाभ। जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान दे रहा है। आपका असली लाभ किसी और दिशा में है। स्वार्थ आपने देख लिया, अपनी सीमित गणना में आपने इतना देख लिया कि इस तरफ को जाऊंगा, मान लो बाईं तरफ को, तो इतना मुझे लाभ हो जाता है। ये अपनी सीमित गणना में आपने देख लिया। मैं कह रहा हूं अपनी गणना को विस्तार दीजिए, देखिए कि उधर जाने में लाभ तो हो रहा है आपको 10, 20, 50 रुपए का, नुकसान कितने का हो रहा है। और फिर जब कुल तस्वीर सामने आएगी तो आपको पता चलेगा उधर नहीं जाना है। आप तुरंत मजबूरी झाड़ कर उठ खड़े होंगे। आप कहेंगे अरे मजबूरी वगैरह तो पहले भी नहीं थी, मुझे लगता था उधर जाने में मुनाफा, इसीलिए बार बार चला जाता था, पर अभी अभी साफ दिख गया कि कोई मुनाफा नहीं है, तो अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। भावनात्मक विवशताएं, आदतें, ये सब झूठे शब्द हैं। आप निर्णय करते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो संयोगवश नहीं घट रहा, उसमें आपकी सहमति शामिल है। आप किन्हीं परिस्थितियों में हो तो सकते हैं संयोगवश,
पर उनमें बना रहना ये बात संयोग की नहीं, चुनाव की होती है। मेरे मोहल्ले में बड़ी दुर्गंध उठती है। हो सकता है आपका जन्म वहां हुआ हो सकता है आप जब वहां आए हो तब वहां दुर्गंध ना हो, अब फैल गई हो। ये बात संयोग की हो सकती है, पर आप वहीं पर टिके रह जाएं, ये बात अपना चुनाव होती है। मैं जैसे ही कहता हूं फिर कि वहां टिके क्यों हो, तो आप पलट के कहते हैं तो चले कहां जाएं। जा तो आप कहीं भी सकते हैं, बस बात इतनी है कि कहीं और जाने में कष्ट होगा, वो कष्ट आप चुनना नहीं चाहते। वहां टिके रहने में कुछ सुविधा है, आराम है, स्वार्थ है, इसलिए आप चुनाव करते रहते हैं कि मैं वहीं टिका रहूंगा भले ही कितनी बदबू हो। अब वहां टिके रहने के आप मजे भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ शिकायत करके भले भी बनना चाहते हैं कि अरे मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं पीड़ित हूं, इतनी बदबू में मुझे रहना पड़ रहा है। आप उस बदबू में एक पल न रहें। अगर वहां रहने में आपको कोई सुविधा, कोई सुख, कुछ आराम न मिलता हो, वो आपने छुपा रखा है, वो आप बताना नहीं चाहते। वो चाहे बदबूदार मोहल्ला हो, चाहे अपनी कोई पुरानी आदत हो, चाहे किसी व्यक्ति की संगत हो, निश्चित रूप से आप वहां से कुछ मुनाफा कमा रहे हैं, नहीं तो आप वहां टिके नहीं रहते। मुनाफे की बात छुपा क्यों जाते हो भाई? दुख दर्द अपना सब बयान कर देते हो, अरे वहां हूं, वो मुझे बहुत मारता है, मैं क्या करूं, परेशान करता रहता है। मैं हैरत से चेहरा देखता हूं, मैं कहता हूं कोई आपको मारता है, कोई परेशान करता है, किसी की संगति बुरी है, तो वहां टिके क्यों हो? फिर धीरे 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 जब खुदो खुरचते जाओ तो बात उभर कर आती है कि महीने का गल्ला भी वहीं से आता है। वो बात बड़े आराम से दबा गए, वो नहीं बताते। और फिर ये मेरे साथ भी अन्याय होता है, अपना सब सड़ा गला दुख दर्द आकर के बता देते हो, और वो जो वहां मौज लूट रहे हो वो नहीं बताते हो, और मौज मिल ना रही होती तो वहां टिके ना होते। क्या ये संभव है कि किसी को कहीं सिर्फ दुख मिल रहा हो फिर भी वहां पर रुका हुआ हो? कहिए, क्या ये संभव है? कोई कहे कि उसे सिर्फ दुख मिल रहा है और कहीं रुका हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति बेईमान है। खूब सुख भी पा रहा है लेकिन सुख छुपा जा रहा है, सुख बताना ही नहीं चाहता, और इधर उधर जाकर के दुख दुख छाती पीट रहा है। मजबूरियों की बात नहीं करेंगे, मजबूरियां सबके पास बहुत है। जहां मन हल्का होता हो, साफ होता हो, जहां विचारों में ऊंचाई आती हो, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी है, वो संगति भली है। जहां मन में लालच डाला जाता हो, मन को भ्रष्ट दूषित किया जाता हो, तुम्हारी मुक्ति पर पहरे बिठा दिए जाते हो, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जीवन में गहराई आ रही है या और उथला होता जा रहा है? तुम में साहस आता जा रहा है या और डरपोक होते जा रहे हो? जिसके पास बैठे हो तुम्हें नशे की तरफ धकेल रहा है या होश की तरफ? आसान है ना, तुरंत पता चल जाता है कि संगति सही है कि नहीं। अगल बगल का ख्याल रखो, इसी को तो संगति कहते हैं।